पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी को, जिसको इस वक्त एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए इन दिनों मुश्किल का दौर चल रहा है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आपके वरिष्ठ नेता आशुतोष के इस्तीफे के बाद आपके एक और बड़े नेता आशीष खेतान ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। सूत्रों के मुताबिक आशीष खेतान ने 15 अगस्त को ही आशुतोष के साथ ही पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। पार्टी ने खेतान के इस्तीफे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खेतान ने यह कहा है कि वो फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर है और अपनी लीगल प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से खेतान को मनाने की कोशिशें जारी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष के इस्तीफे के बाद अब खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता आशीष खेतान ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि आशीष खेतान ने भी 15 अगस्त को आशुतोष के साथ अपना इस्तीफा पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया था। इस खबर के सामने आने के बाद आशीष खेतान ने खुद ट्वीट करते हुए ये बात कही है कि उन्होंने फिलहाल अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग किया हुआ है और वो अपना सारा ध्यान अपनी वकालत की प्रैक्टिस पर लगाना चाहते हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी भी आशीष खेतान के इस्तीफा देने की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जो पार्टी के सूत्र है वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आशीष खेतान ने खुद को आम आदमी पार्टी से अलग कर लिया है। आशीष खेतान ने इससे पहले भी अप्रैल के महीने में जो दिल्ली डायलॉग आयोग है उसके उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। और मैं आपको बता दूं कि आशीष खेतान आम आदमी पार्टी के टिकट पर साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि 15 अगस्त को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब आशीष खेतान ने भी पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक हफ्ते में ही 2 बड़े झटके लगे हैं। कैमरामैन ललित के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर आशीष खेतान के इस्तीफे पर पार्टी भले ही कुछ ना बोल रही हो, वहीं पार्टी से बाहर हो चुके दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने शायराना अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अब पार्टी में सिर्फ बौने किस्म के नेता रह गए हैं जो केजरीवाल के पीछे चल रहे हैं। जो केजरीवाल के सामने बोलते हैं उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना दिया जाता है। आशीष खेतान के इस्तीफे पर कपिल मिश्रा से बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। आज आम आदमी पार्टी से एक और नेता ने इस्तीफा दिया। ये नेता हैं आशीष खेतान। इनके बारे में हम बात करेंगे पार्टी से निष्कासित कपिल मिश्रा जी से। कपिल मिश्रा जी, आशीष खेतान ने भी इस्तीफा दे दिया, अब एक के बाद एक इस्तीफा। सब 15 तारीख को आशुतोष ने इस्तीफा दिया था और अब आशीष खेतान ने, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 15 अगस्त को आशुतोष के जाने की खबर आई, ईद वाले दिन आशीष खेतान के जाने की खबर आ रही है। तो अभी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, पूरी की पूरी नवरात्रि और रावण दहन, अभी तो बहुत सारे त्यौहार बाकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक के बाद एक जितने त्यौहार आते जाएंगे उसी हिसाब से नेता एक त्यौहार पे नेता पार्टी छोड़ते रहेंगे? देखिए, जो भी कुछ बोल सकता है, जो भी सवाल उठा सकता है, उस सबको एक ना एक दिन यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने बल्कि कुछ लिखा भी था इसके ऊपर कि आंखों पर पट्टी बांध सको तो रहो धृतराष्ट्र के दरबार में, चोरी पर चुप्पी साध सको तो रहो आपकी सरकार में, आंखें खुली या हिली जुबा, चोरी को गलत बताया तो तुम्हें बाहर जाना ही होगा, राजा को निर्वस्त्र बताया तो ये शायराना अंदाज अब आपको पार्टी से निष्कासित होने के बाद इस तरीके से आ रहा है, या पार्टी में जब थे जब भी आप इस तरीके से, तब तो शायद आपका शायराना अंदाज इस तरीके का नहीं था विपक्ष के लिए? नहीं, मैं तो कॉलेज के समय से ही लिखता आ रहा हूँ, लेकिन ये बात जरूर है कि दिल की जब आवाज़ होती है तो वो ज़्यादा अच्छे से कविताओं के माध्यम से निकलती है। और एक कहानी जरूर मेरे को याद आती है कि एक राजा था, आप सबने सुना होगा, जो बिना कपड़े पहने निकल जाता है और सारे दरबारी चुप होकर बैठ जाते हैं और राजा की तारीफ करते हैं। तो एक भोला भाला बच्चा जिसको पता नहीं होता कि राजा से डरना चाहिए, वो बोल देता है कि ये राजा नंगा है। तो उस प्रकार के जो कार्यकर्ता, जो लोग ऐसे आए, वो सब बोल पड़े कि ये राजा नंगा है और वो सब धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर बोलना सबको क्या इस कदर महंगा पड़ रहा है कि उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ रहा है? क्योंकि एक वक्त था कि सभी लोग अरविंद केजरीवाल के समर्थन में बोलते थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल किसी के फेवर में बोलते थे या हमेशा किसी के अगेंस्ट में बोलते थे, लेकिन सभी लोग सुर में सुर मिलाकर बोलते थे। अब क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलना, इसका मतलब यह है कि उनको पार्टी से बाहर करना? अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप तानाशाही के खिलाफ बोलेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, अगर आप कहेंगे कि जिनसे हम लड़के आए थे कांग्रेस से, लालू से, मायावती से, उनके पीछे जाकर मत खड़े हो तो आपको बाहर जाना पड़ेगा।
तो केजरीवाल के खिलाफ बोलने की बात नहीं, अगर आप सच बोलोगे तो आपको इस पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप याद दिलाओगे कि ये आंदोलन क्यों बना था, ये पार्टी क्यों बनी थी, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये कहा जाए कि जिस तरीके से धीरे धीरे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो अब आने वाले दिनों में और भी कोई बड़े चेहरे होंगे कि जो पार्टी छोड़कर जाएंगे, जिनका मतलब पार्टी के साथ लगाव नहीं। क्योंकि आशीष खेतान ने कहा कि ये मेरा निजी मामला है और आशुतोष ने भी कहा था कि मेरा निजी मामला, लेकिन जो बात छन कर आ रही है वो ये है कि आशुतोष को राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, उसके बाद लोकसभा से भी उनकी दूरी रखी गई। अब आशीष खेतान का भी सुनने में आया कि वो नई दिल्ली से लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको नई दिल्ली से टिकट नहीं दिया, तो इस वजह से वो नाराज होकर अब कह रहे हैं कि मैं कानून की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता। तो आपको लगता है कि एक अहम की लड़ाई हो गई है अब आम आदमी पार्टी के अंदर के लोगों को, सभी को एक चाहिए कि उनको भी एक वो मिले पक्ष? नहीं। देखिए, जब कोई निकल जाता है तो आम आदमी पार्टी वाले उसके बारे में ये बोलना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आशीष खेतान के बारे में बोल रहे हैं कि वो टिकट मांग रहे थे, अब निकल गए। आशुतोष के बारे में बोलने लगे कि टिकट से नाराज होकर निकल गए। तो ये तो चरित्र हत्या जो भी बाहर जाता है उसकी करने की कोशिश की जाती है। तो इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते जब तक आशुतोष और आशीष खेतान खुद सामने आकर ना बताएं कि वो किस कारण से बाहर गए हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपने कहा बड़े चेहरे छोड़ेंगे, तो मेरे को लगता है, मेरे को बड़े चेहरे का तो नहीं पता, लेकिन बड़े कद का एक भी व्यक्ति अब इस पार्टी में नहीं बचा। इस पार्टी में केवल बौने कद के कुछ लोग बचे हैं जो एक बौने के पीछे चल रहे हैं। ये थे कपिल मिश्रा जी, जिनका कहना था कि अब पार्टी के अंदर सिर्फ बड़े नेता के बजाय अब छोटे नेता बचे हैं और सिर्फ वो एक नेता के पीछे ये कह के मजबूरी में चल रहे हैं कि अब उन्हीं के सहारे उनकी नैया पार होगी। कैमरामैन मनोज के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। इधर आशीष खेतान के आम आदमी पार्टी से इस्तीफे पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया सामने रखी है। कांग्रेस के मुताबिक आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा से बिल्कुल भटक चुकी है। दिल्ली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी से इस पूरे मामले को लेकर संवाददाता तरुण कालरा ने बातचीत की। लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े आशुतोष और अब आशीष खेतान ने पार्टी से किनारा कर लिया है और आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। कांग्रेस की नेता और स्पोक्सपर्सन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिष्ठा मुखर्जी से बात करते हैं। मैम, क्या कारण लग रहा है कि भगदड़ मची हुई है? क्या आम आदमी पार्टी डूबता जहाज हो गई है दिल्ली में और देश में भी? देखिए, जब से आम आदमी पार्टी फॉर्म किया है पिछले 6 साल में, हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की जितने भी कोर मेंबर्स थे और फाउंडिंग मेंबर्स थे, डॉक्टर योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण जी से लेकर डॉक्टर आनंद कुमार और कुमार विश्वास और अभी फिलहाल आशुतोष जी और आशीष खेतान जी, सब एक के बाद एक आइदर उनको निकाला दिया जा रहे हैं बहुत बुरी तरह से ह्यूमिलिएट करके, जैसे कि डॉक्टर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जी को निकाला गया, या खुद पे खुद इस्तीफा दे रहे हैं। तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये पार्टी में जो इंटरनल डेमोक्रेसी की बात ये लोग करते थे, तो कहाँ गए इंटरनल डेमोक्रेसी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं कि सिर्फ 6 साल में पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स और फाउंडिंग मेंबर्स पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये केजरीवाल जी का काम करने का तरीका ऐसे क्यों है? वो तो बाहर सबसे लड़ते रहते हैं, अंदर भी क्या सभी अपना पार्टी जो सीनियर कोलीग्स हैं उनसे भी ऐसे लड़ रहे हैं, उनका साथ भी इनका डिक्टेटोरियल एटीट्यूड कर रहे हैं, जिसलिए एक के बाद एक सारे सीनियर लीडर्स पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मैम, 2 कारण टटोलने में आ रहे हैं। पहला तो ये कि शायद आम आदमी पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से ही भटक गई है, या फिर दूसरा कारण कि इन नेताओं को अब पार्टी के अंदर अवसर नहीं दिखाई दे रहे, अवसर अब कम हो रहे हैं, जिसके कारण उनको लग रहा है कि दुकानदारी कहीं और शुरू की जाए। ये क्या कारण है किस वजह से इन लोगों ने पार्टी छोड़ा है, वो उस विषय में मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगी, वो उनके इंडिविजुअल रीजन है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक बहुत ही हाई आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर जो बनकर पार्टी एस्टेब्लिश किया गया था, हमने देखा कि किस तरह से इमीडिएटली कुछ ही दिनों में ये उनके आइडियोलॉजिकल बेस तो बिल्कुल कोलैप्स हो गए हैं। आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज ही नहीं रहा। जिस तरह से एक का बाद एक स्कैम, जिस तरह से एक का बाद एक उनके जो लॉ मिनिस्टर हैं, एक्स फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, उनके लॉ डिग्री जब वो निकला फॉल्स निकला, तो किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स उनको डिफेंड कर रहे थे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी बिल्कुल खोखला बन गए हैं, एक आम आदमी पार्टी से खास आदमी पार्टी बन गए हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी चुनाव से पहले वो और उनके एमएलए सब एफिडेविट दिया था कि कोई भी सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगलो कुछ नहीं लेंगे। अब वीवीआईपी ट्रीटमेंट्स वो लोग ट्रीटमेंट से ले रहे हैं। जिस तरह से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज पर बहुत ही बड़ा सवाल उठ चुका है कि खाली हमेशा दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट मोड ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, तो आइडियोलॉजी तो उनका कुछ रहा ही नहीं। मैम, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पार्टी का छोड़ना नेताओं का क्या संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी लड़ने की कगार पर भी है या नहीं दिल्ली की 7 सीटें?
देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले उन लोगों ने एक सर्वे निकाला जिसमें बोला कि वो 7 में से 4 में आ गए हैं। तो 3 में से तो ऑलरेडी उन्होंने हार स्वीकार कर ली ऑलमोस्ट। और अगर आम आदमी पार्टी का हम सर्वे देखें तो हम देखते हैं कि उस हिसाब से तो सर्वे में एमसीडी में उनको 200 से ज्यादा सीट मिलना चाहिए था। 2017 में जब एमसीडी इलेक्शन हुआ था, मिला 46। पंजाब और गोवा में उनका सरकार बनाना चाहिए था। गोवा में तो सारे के सारे अपना डिपॉजिट भी हार चुके। पंजाब में 117 में से सिर्फ 20 सीट जीते उन लोगों ने। तो ये तो आम आदमी पार्टी अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में है। उन लोगों का ये सर्वाइवल का सवाल है और इसीलिए वो कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए इतना डेस्परेट थे। इतना डेस्परेटली वो लोग कांग्रेस के साथ अलायंस करने के लिए थे। तो आम आदमी पार्टी तो आज किसी कोई स्थिति में ही नहीं रहा। दिल्ली की जनता उनसे परेशान है क्योंकि हमेशा वो दूसरे के ऊपर दोषारोप आरोप प्रत्यारोप का ब्लेम गेम में जुटे रहते हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो इस तरह से कब तक चलेगा? दिल्ली की बिल्कुल हाल बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली बुरी स्थिति में है। दिल्ली की सरकार बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिल्ली की विकास पूरी रुकी पड़ी हुई है। तो इस तरह के कब तक जनता सहन करेंगे? तो जाहिर तौर पर 6 साल हो गए हैं आम आदमी पार्टी के गठन को लेकर। चुनाव लोकसभा के या विधानसभा के या किसी भी राज्य से पहले ये संकट आम आदमी पार्टी के लिए आ गया है कि अपना वर्चस्व वो किस तरह से बचा पाएगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।